हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे धर्मजुदा। धर्मजुदा क्लास 10 बी बॉस बिहार ओपन बोर्ड की पहली कहानी है। इसे हम देखते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि मैन और वुमेन क्या इक्वल हैं, इस पर सवाल उठाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैन एंड वुमेन आर द टू व्हील ऑफ अ कार्ट, यानी कि आदमी और औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बट डू वीमेन इंजॉय इक्वल राइट्स? पर क्या औरतें इक्वल राइट्स को इंजॉय कर पाती है, इक्वल अधिकार को? हैव यू एवर थॉट्स ऑफ women's आइडेंटिटी इन द सोसाइटी? क्या आपने कभी सोचा है कि औरतों की आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है इस सोसाइटी में? वेल, धर्मजुदा इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल पद्मा। ये स्टोरी है धर्मजुदा, जो कि एक यंग गर्ल पद्मा की है। where who rapidly, respectedly question her parent about the rights एंड द आइडेंटिटी ऑफ women। वो क्वेश्चन पूछती है दोस्तों अपने पेरेंट्स से, यानी अपने माता पिता से, कि क्या औरतों की आइडेंटिटी और उनके अधिकार मिले हैं उन्हें। सी आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ हर मैरिज। कि क्या वो कहती हैं कि क्या मेरी आइडेंटिटी और मेरा जो अधिकार है उससे क्या मेरे मैरिज में कोई अंतर आता है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट आंसर सी गेट्स। इज सी सेटिस्फाई विथ द आंसर? चलिए पढ़ते हैं कि क्या उसे आंसर मिला और क्या वो सेटिस्फाई हुई उस आंसर से। तो अब स्टोरी की मेन लाइन शुरू होती है दोस्तों धर्मजुदा की। तो पद्मा सबसे पहले पूछती है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। पद्मा वो लड़की, छोटी सी बच्ची, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो अपने माता पिता से पूछती है कि क्या जो औरतों के आइडेंटिटी यानी अस्तित्व का सवाल है, क्या वो सही है? क्या है अस्तित्व औरतों का? माँ कहती है वाई डू यू आस्क दैट? क्यों तुमने ऐसा पूछा? पद्मा, हाउ आई एम आई डिफर फ्रॉम अदर्स? मैं कैसे जुदा हूँ औरों से? पद्मा पूछती है। तब माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम हमारी बेटी हो और तुम अपने फादर की प्यारी सी बच्ची हो और तुम हमारी इकलौती बेटी हो। पद्मा फिर पूछती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैट फॉर मी, इट टेक अ हार्ट टू बेस्टो लव। वो कहती है कि पापा की जो केयरनेस है यानी कि देखभाल है वो मेरे से ज़्यादा मनी में है, मनी दैन फॉर मी। क्या जो पैसे से ज़्यादा वो मेरा देखभाल करते हैं, क्या उनके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है उससे ज़्यादा? माँ फिर कहती है फॉर whom डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर शेक, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। माँ कहती है कि ये सब वो किसके लिए जमा कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। और तुम ये सब सोचने में व्यर्थ मत बनाओ, मतलब अपने दिल को इधर उधर मत भटकाओ। तुम्हारे में, हमारे दिल में आज भी तुम हो। पद्मा, बट आई डोंट से इफ ऑफ यू, आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा कहती है पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। माँ, I am not in any way different from him. My identity is linked with his and I cherish the bond. माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पिता से अलग नहीं हूँ। मेरी आइडेंटिटी यानी मेरा अस्तित्व जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है और मैं इस जुड़ाव को इंजॉय करती हूँ। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। अब एंट्री होती है दोस्तों पद्मा के फादर की। फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्माज मदर, वो अपनी पत्नी यानी कि पद्मा की
माँ से पूछते हैं कि क्या बॉन्ड के बारे में तुम बात कर रही हो। फिर माँ रिप्लाई देती है, पद्मा की माँ, हेयर इज़ योर फादर, आस्क हिम अबाउट वाट एवर यू वांट टू नो। माँ कहती है कि ये रहे तुम्हारे पिता, पूछो क्या पूछना चाहती हो तुम। फादर, व्हाट्स इट्स माई चाइल्ड। फादर कहते, क्या हुआ मेरी बच्ची। माँ, सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। वो जानना चाहती है तुम्हारी बेटी कि क्या है औरतों का अस्तित्व। फादर, यू विल नो इट डियर वेन यू आर मैरिड। फादर कहते हैं, तुम ये जान जाओगी मेरी लाडली, पर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब। पद्मा, डज मैरिड लेंड्स आइडेंटिटी टू अ वुमेन। क्या शादी से वुमेन की जो औरतों की जो पहचान है वो आ जाती है। माँ, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड। माँ कहती है, क्या है औरत बिना पति के। पद्मा, व्हाट इफ अ वुमेन डज नॉट गेट मैरिड। क्या होगा। पद्मा कहती, क्या होगा अगर औरत शादी ही ना करे। माँ कहती है, वाई डू हैव ऑलवेज आस्क ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। क्यों तुम हर वक्त एक बेतुका सवाल पूछती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड। पद्मा कहती है, अच्छा अगर उस औरत की शादी हुई और उसका हस्बैंड मर गया तब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर। माँ कहती है, उसका जो जिंदगी है वो नर्क बन जाएगा। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। पद्मा कहती है, ये तो नाइंसाफ़ी है। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर। माँ कहती है, तुम यहाँ पे जस्टिस न्याय और अन्याय मत बोलो। पद्मा, क्यों। माँ, ओवर हेयर women डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ कहती है कि औरतों को यह अधिकार नहीं मिला है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ सके। पद्मा, व्हाट राइट्स डू दे हैव देन। पद्मा कहती है, तो फिर उसे क्या अधिकार मिला है एक औरत को। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। दोनों को समान अधिकार मिला है, उसके फादर उसे कहते हैं। फिर पद्मा कहती है, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड डोंट लिव इन अ सच प्लेस। तो फिर क्यों घर जो है वो कंसिडर्ड एक बार्गेनिंग यानी कि घिचकिचाहट से होती है। फादर, you will get the same reply to these question wherever you go। फादर कहते हैं, तुमने ये जो क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं वो हर जगह यही मिलेंगे, तो बार्गेन मत करो, यानी कि बार बार इसे दोहराओ मत। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमेन। पद्मा कहती है कि औरतों की जो आइडेंटिटी है वो ह्यूमन रेस की तरह है और ये सोसाइटी वुमेन को दबाती है। फादर, दैट्स वाई दे सेज दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। फादर कहते हैं, इसलिए तुम्हारी माँ ने ये कहा था कि शादी से ही उसे उसकी आइडेंटिटी मिलती है। पद्मा, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनेरेटेड and called a sant, while an unmarried woman is called immoral and wanton। पद्मा कहती है कि अगर आपका कानून एक बराबर है तो क्या उस औरत की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी जो शादी नहीं करेगी। आपकी सोसाइटी में अगर कोई मर्द नहीं करता है शादी तो उसे महान संत कहते हैं, पर एक औरत जब नहीं करती तो उसे बेकार औरत कहा जाता है, इमोरल एंड वांटन वुमेन कहा जाता है। क्यों।
यह सवाल के साथ यह कहानी खत्म होती है दोस्तों। और इसका जवाब उनके पेरेंटों के पास नहीं था, यानी कि पद्मा के फादर मदर के पास नहीं था। अभी कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ये आप देख लें। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके भी क्वेश्चंस के आंसर और एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।